जब हम शासन को वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, तो सरकार को भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए। हम फ्री में वोट देते हैं तो फिर फ्री में हमें जगह देवे ना भी रहने के लिए। परियोजना से बिजली और पानी की कहते हैं कि काफ़ी सुविधा मिलेगी। काफ़ी सुविधा मिलेगी तो हमको क्या लाभ है उससे? जब हमको ज़मीन नहीं देंगे भी लोग किसानी के लिए, तो बुंदेलखंड में पानी हो जाए तो हमको पानी पी कर जिएंगे क्या? और देनी है भगानी है और सरकार हाँ, तब 50 लाख रुपया चाहिए हमको, तो नहीं तो नदिया में डूब के मरेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है। 44,605 करोड़ वाले इस परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही बिजली की उचित सुविधा उपलब्ध कराना है। जब यह परियोजना पास हुई थी तब ऐसा माना जा रहा था ये परियोजना बुंदेलखंड की तकदीर बदल देगी और यहाँ सालों से चली आ रही सूखे की समस्या खत्म हो जाएगी। योजना का काम शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले के 21 गांवों की एक सूची जारी की गई, जिन्हें विस्थापित किया जाएगा। ज्यादातर गांव जंगल के करीब और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को विस्थापित करने की बात चल रही थी, इसलिए सरकार ने इन गांवों तक जरूरी विकास सेवाएं तक भी पहुंचना जरूरी नहीं समझा। आज हम आपको गांव के कुछ आदिवासियों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। गांव में जाइए, गांव में सब मिले तो मैं सुन गई। हाँ, जितनी हमें परेशानी है जंगल में खेवे की, लाइट की, सब मिले तो। अब पानी तो नदी को जाने आता है दूर भरने के लिए, तो वो एक समस्या तो वो है कि दूर जाना है। जब एक दिन या 1 घंटे में पानी लेके आएंगे तो एक समस्या वो है। एक पढ़ाई की समस्या है, एक यहाँ काम नहीं लगता है ये समस्या, और एक गाड़ी वाहन एक टाइम सुबह निकल जाती है तो शाम ही के आते, चाहे कोई बीमार हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए ना। यहाँ पर डॉक्टर है कि अगर कोई ज़्यादा भी तकलीफ में है तो मर जाएगा, वो जाए। अब गाड़ी नहीं है तो कहाँ से ले जाए? कहते हैं कि आन बेतवा लिंक पर भगा देंगे, साले भगाने के लिए बोलते हैं। कभी कब तो कब भगाएंगे? हम ना घर बना पाते, ना मकान बना पाते, ना जी बकरी चरा पाते हैं। वन विभाग वाले परेशान करते हैं, कहते हैं कि काका ये वन विभाग है, इसको खाली करना है, यहाँ जानवर पालेंगे, यहाँ बांध बांधेंगे। लेकिन हम लोगों को भगाना है तो फिर शासन का काम है, या बंदा बांधना है तो हम लोगों को भगाना है तो फिर जल्दी भगाएं। नहीं भगाना है तो हमारा रोड बन जाने दें, लाइट आ जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फर्क नहीं है, हम तो जैसे कि तैसे ही देख रहे हैं। 20 साल से ऐसे है। और कहा है कुआ में न पानी आता है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब बारिश हो जाए तो पानी भर जाता कुआ में, और नहीं है तो फिर नदी जाती है। ये तो तुम देख रही ना रोड वगैरह, न कोनो मोटरसाइकिल से आ रहा हो, न कोनो जा रहा हो। कछु जे कुआ थे माँ से लड़का बिटिया के लाने तो वहीं लौट जात शादीशुदा की लाने। हमें तो हट आ जाएगा, हमें तो खुशी है। यहाँ स्कूल ही नहीं, 8 तक स्कूल है, 8 तक पढ़े हैं, फिर बाहर चलेगा तो 11वीं 12वीं वहाँ करी। कितनी सहेलियाँ हैं आपकी जो आपके साथ पढ़ रही हैं? हम अकेले हो गए थे, मतलब 2-3 लोग गए थे तो फिर अकेले वो लोग भाग आए तो उनके पापा पैसे नहीं पूरे कर पाए। कितना वहाँ फीस लगती है? 300 रुपये, 350 रुपये फीस महीने की। हाँ। कितने तक पढ़ाई की है तुमने? 8 तक। अब यहाँ समस्या ये है कि मतलब काम वाम लगता नहीं है, पैसे कहाँ से भरेंगे, इसलिए बाहर चले गए तो बाहर में काम वाम किया, फिर आए, फिर अब बड़े हो गए तो अब कहीं अब मम्मी ने एडमिशन नहीं करवाया। ऐसा लगता कि पढ़ाई करती तो कुछ कर लेती, अब बाहर तो लिखा ही नसीब में कि बाहर जाओ। बच्चन की बाबा से ऐसी है कि ठीक है ये ना पढ़ाई लिखाई हो रही। अब जिनके बाप माता पैसन वाले हैं तो पढ़ा रहे, जो गरीब हैं तभी तो पढ़ा नहीं पा रहे, भी अपने बेचारे बैठे हैं। तो लड़कियां यहाँ पे क्या करते हैं? कुछ नहीं करती हैं, बस 15, 16, 17 साल की वहीं शादी विवाह कर दिया, और बस लड़का है तो लड़कन को कुछ काम में लगा दिया। थोड़ी मोड़ी यही काम है, कहीं गैया हैं, बैल, जिसके पास भैंसे हैं तो वे अपने भैंसियाँ चेरी चढ़ाते हो, का है काम। सरकार ने पहले वादा किया था कि ग्रामीणों को उनकी सिंचित जमीन के लिए कलेक्टेड रेट के हिसाब से 3 लाख प्रति हेक्टेयर और असिंचित जमीन के लिए 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर मुआवजे के तौर पर देंगे, लेकिन ये वादा सिर्फ एक दिलासा बनकर रह गया। मुआवजे के नाम पर नोटिस में जो रकम इनको लिखकर भेजी गई है उससे किसी नई जगह पर जाकर नए सिरे से रैन बसेरा तक तैयार करना भी नामुमकिन सा है। कि हमें बताओ 12 लाख रुपये जदे भी कर है, 12 लाख तो हम का कर भी तैसे जाके हमारे तैयार बढ़ा जाने, ना तो हमारा घर मकान बन पाने, ना कछु बन पाने। हम घर बनाबू तो घर ही में लगा दे, फिर का खेबी उसे साझे अपनी टपरियाँ नहीं में रहे जो बैठी रहे तो का करे।
हैं। अब आधी जिंदगी कट गई, आधी जिंदगी और कट जाए। तो मजाक करते हैं जनता से शासन के लोग, संबंध बांट दिए हैं। कोई में 50,000 रुपया मकान का लग दिया, किसी के 60,000 लग दिया, किसी का 1 लाख लग दिया, किसी का 2 लाख लग दिया। 2 लाख में क्या होता है? यहाँ से बमीठा में जाओ तो बैठने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। अब ऐसे लगे मकान के, कौन के 10 लिखे, कौन के 20 लिखे, कौन के 50 लिखे। अब इतने में बना तो इतनी टपाइया नहीं बनने 10,000 में। हमारे हिसाब का मुआवजा नहीं दिया जा रहा, वो परिवार से दे रहे। जैसे हमारी शादी हो गई और हमारे छोटे भाई हैं 18, 20, 22, 25 साल तक के हैं। अब उनकी तो शादी नहीं भाई, लेकिन वो उसके हकदार हैं। उनको बराबर का दर्जा दिया जाए ताकि उनका भी तो परिवार का भी बनेगा। ज़्यादातर परिवारों का रोजगार जंगल से चल रहा है, लेकिन जंगल का काफ़ी हिस्सा भी सरकार के पास चला गया है। इसीलिए कुछ लोगों के घर के साथ उनका जीवन यापन करने का स्रोत भी खत्म हो जाएगा। अगर आप जंगल छोड़ दी तो आपको किस तरह का फायदा और नुकसान है? हमको नुकसान है, ना जंगल लकड़ी मिलेगी। अब जब फायदा है जंगल से के लकड़ियाँ नीचाने लकड़ियाँ की आ जाती है और अपने जो खेत वगैरह है जितना है सू बेलाओ। बकरी चराते हैं तो पैसा आता है, भैंसें राखें तो दूध होता है, खोबा होता है तो पैसा आता है, गाय भी राखें तो पैसा आता है। अपने जंगल में हमारे जेठी रहा है तो हम तो सुकीन में हैं, हम दुखी में नहीं हैं। वैसे तो पिछले कई महीनों से ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार ने वापस से इस परियोजना को चुनावी मुद्दा बना लिया। यहाँ तक कि अक्टूबर के महीने में लंबे इंतजार के बाद केन बेतवा को जोड़ने वाली परियोजना को आखिरकार केंद्र सरकार की मंजूरी भी मिल गई। लेकिन इन गांव वालों के पास ना तो कोई प्रत्याशी पहुंचे हैं और ना ही कोई मीडिया। सरकार बोल जाती बनाएंगे, वोट ले जाते, कोई नहीं सुनता, फिर दोबारा है वोट मांगने वाले के लिए आते हैं। उनको क्या लेना देना है जनता से, चाहे मर जाए चाहे जीती जाए, कोई मतलब नहीं। जंगल, जमीन, घर सब छीनने वाला है, कोई नहीं आता है यहाँ पे कि हमारी बात को आगे तक पहुँचा दे। मीडिया वाले तो कभी आते नहीं आते हैं और हमें लगता है कि शायद सत्ता या सरकार या शासन प्रशासन के दबाव के कारण यहाँ पे मीडिया वाले नहीं आ पाते। चुनावी दाव पेच के बीच दाव पर लगे हैं वो परिवार जिन्हें विस्थापन के नाम पर उनके घर, रोजगार और खेती छीन ली जाएगी। सरकार ने तो आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीति बना ली है, लेकिन ये परिवार क्या चाहते हैं? क्या इस चुनाव से उन्हें किसी तरह का लाभ होगा? ये अभी भी बड़ा सवाल है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।